48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया पत्र। साथ में ही कर्मचारियों के लिए वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी कदम उठाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, जो कि एक बड़ा कर्मचारी संगठन है, उसके द्वारा 22 अप्रैल 2021 को कैबिनेट सेक्रेटरीट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के द्वारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर लिखा गया है। और मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए यानी कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने की मांग यहाँ पर की गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी कि कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी मांगें यहाँ पर उठाई गई। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपको भी ये लगता है कि संगठन के द्वारा उठाया गया कदम काफ़ी अच्छा है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया कि सरकारी कर्मचारी मौजूदा हालात में भी अपनी ड्यूटी लगातार कर रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी भी सरकारी कर्मचारियों को 100% डेली ऑफिस में बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी कोविड-19 के पॉजिटिव भी हो गए हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स भी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। कुछ की मृत्यु भी यहाँ पर हो चुकी है। तो इसी की वजह से कुछ कदम यहाँ पर उठाने के और दिशा निर्देश जारी करने की रिक्वेस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी से की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये कहा गया कि केंद्र सरकार के सभी ऑफिसेस में कर्मचारियों को 30% या फिर 50% रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाए और उसके संबंध में डीओपीटी के द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया, जिसको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा फॉलो भी किया जा रहा है। तो ये एक मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी कोविड-19 के पॉजिटिव हो जाते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाए, ये मांग भी यहाँ पर उठाई गई है। और उसके बाद में सरकारी कर्मचारी के द्वारा कोविड-19 का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो खर्चा यहाँ पर हो रहा है, खर्चा किया जा रहा है, उसका भी रिइंबर्समेंट सरकारी कर्मचारी को किया जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा सरकारी कर्मचारियों से CGHS की जो रेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से चार्ज किया जाए, क्योंकि शिकायतें यहाँ पर ये मिल रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है प्राइवेट इम्पेनल हॉस्पिटल्स के द्वारा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी द्वारा। तो ये मांग यहाँ पर उठाई गई है। और उसके बाद में यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी कोविड-19 का हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर वो घर पर आइसोलेटेड हैं, तो ये जो पूरा पीरियड है एब्सेंस का, उसे सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव दी जानी चाहिए इसे पूरे पीरियड के लिए। तो काफ़ी अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में लीव खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो कोविड-19 के पॉजिटिव हो गए हैं या फिर उन्हें लोकल अथॉरिटी के आदेश के अनुसार आइसोलेट होना पड़ रहा है। तो ये जो पूरा पीरियड है एब्सेंस का, उस पीरियड के लिए उन्हें स्पेशल लीव दी जाने की रिक्वेस्ट यहाँ पर की गई है। फिर यहाँ पर जिस यानी कई शहरों में राज्य सरकार के द्वारा भी लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगाया हुआ है और उसके बीच में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से सरकारी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं या फिर वो ड्यूटी से एब्सेंट या फिर उन्हें होना पड़ रहा है, तो इस पीरियड के लिए भी सरकारी कर्मचारियों को स्पेशल लीव दी जाए। फिर यहाँ पर ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो जा रही है, उन सरकारी कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स को कम से कम 20 लाख रुपए की मुआवजा राशि यहाँ पर दी जाए, यानी कि 20 लाख रुपए उसकी फैमिली को दी जाए, जिससे कुछ आर्थिक मदद उस फैमिली की मिल सके। फिर यहाँ पर यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, तो उसके एक फैमिली मेंबर को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अपनी जान यहाँ पर खो चुके हैं, कुछ अपनी ड्यूटी करते हुए और कुछ कोविड-19 के संक्रमण की वजह से। तो उन सभी को कम से कम एक फैमिली मेंबर को नौकरी यहाँ पर दी जाए अनुकंपा के आधार पर। तो ये भी मांग उठाई गई है। और उसके बाद में जो सेफ्टी मेजर्स जैसे कि सैनिटाइजिंग मशीन वगैरह है, सैनिटाइजर्स है, मास्क, ग्लव्स, PPE किट, ये भी सरकारी कर्मचारियों को उनकी ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की जाए। तो इसके संबंध में भी कुछ कदम उठाने की रिक्वेस्ट यहाँ पर संगठन के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी से की गई है। तो देखना ये है कि इसके संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है और इसके संबंध में क्या आदेश यहाँ पर जारी किया जाता है। लेकिन फिलहाल इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट कर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।